अधिक से अधिक मार्क्स उठा सकें अपने एग्जाम में। तो उसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो इसरो द्वारा किए गए प्रमुख मिशन और इसरो के आगामी मिशन। बहुत शॉर्ट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है, तो शॉर्ट ही में हम लोग याद रखेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि EOS-03। तो ये सब उपग्रह है, तो उपग्रह का नाम याद रखना है और बस प्रक्षेपण यानी इसको किससे छोड़ा गया था। तो एक आता है दो को, अपने यहाँ इंडिया में तो दो ही हैं, GSLV और PSLV। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दो ही हैं। GSLV जियो सिंक्रोनिस सोलर लॉन्च व्हीकल होता है और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। इन दोनों का फुल फॉर्म है। तो EOS-03 को F-10 से छोड़ा गया। बस शॉर्टकट में याद रखेंगे, यही एक है जिसको GSLV से छोड़ा गया, बाकी नीचे में जितना पढ़ेंगे सबको PSLV से छोड़ा गया। तो EOS, तब ये क्या है, पृथ्वी के अवलोकन करने वाला उपग्रह जो कि असफल रहा। तो बस प्रक्षेपण यार हमको ध्यान में रखना है। ई से अर्थ होता है, तो अर्थ मतलब पृथ्वी के अवलोकन करने वाला उपग्रह था, जिसको 03 को F-10 से छोड़ा गया। पहला नंबर पे है, ध्यान में रखिए। दूसरा पे अमेजोनिया, और अमेजन का जंगल कहाँ है, ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में द्वारा विकसित किया गया था यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको 01 है ना, यहाँ पे 1 है तो लास्ट में भी 1 यानी 51 से छोड़ा गया है। PSLV C-51 से छोड़ा गया। इसके बाद नीचे में 50, 49, 48, 47 ऐसे आएगा। तो अमेजोनिया 01 है तो 1 से लास्ट में पकड़ना है, C-51 से छोड़ा गया है। अमेजन के जंगल ब्राज़ील में, तो ब्राज़ील से। इसके बाद आइए CMS-01, क्या है, CMS-01। तो CMS-01 को PSLV एक्सेल C-50 से छोड़ा गया है। CMS को C-50 से छोड़ा गया। देखिए यहाँ पे CMS है तो पहला C से स्टार्ट है, तो इधर भी C-50 को किसी तरह रिलेट करेंगे, ठीक है। यह इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है या फिर विकसित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। EOS-01, सबके लगभग लास्ट में 01 ही आ रहा है, तो ये अमेजोनिया है, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ देखिए EOS-03 था तो F-10 से छोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे EOS-01 है तो इसको छोड़ा गया है PSLV 49 से। EOS-01 को 49 से छोड़ा गया है, EOS-03 को F-10 से, लेकिन GSLV से छोड़ा गया। EOS कृषि वानिकी आपदा प्रबंधन सहायता के लिए विकसित किया गया। इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे, स्टार मार्क करके। GSAT-30, GSAT-30 को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया, ये भी याद रखेंगे। दक्षिणी अमेरिकी देश है फ्रेंच गुयाना, जिसका राजधानी क्वेन्ने है। तो फ्रेंच गुयाना से GSAT छोड़ा गया है। और किस उपग्रह से प्रक्षेपण यानी कौन था, एरियन था। GSAT के लिए एलियन याद रखिएगा। एरियन 5VA 251, एरियन 5VA 251 याद रखेंगे। GSAT-30 एरियन 5V 251 से। आगे बढ़ते हैं, इसमें कम ही पढ़ना है, हम लोग 2019 आखिरी रीसेट तक या चंद्रयान 2 ही तक पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए GSAT तो हो गया, अब आइए रीसेट। ये क्या है, रीसेट है। तो रीसेट को C-48 से छोड़ा गया है। कैसे छोड़ा गया है, रीसेट को C-48 से। GSAT को एरियन से और रीसेट को PSLV C-48 से, 48 से। अब एक है कॉटोसेट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कॉटोसेट 03 को इसको PSLV C-47 से छोड़ा गया है। कैसे छोड़ा गया है, कॉटोसेट 47 से छोड़ा गया है। ये सब BPSC वगैरह थोड़ा ज़्यादा पूछ लेता है, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट श्रृंखला के जगह लेगा। कॉटोसेट PSLV C-47 से छोड़ा गया। और आखिरी हम लोग पढ़ेंगे चंद्रयान 2 का। चंद्रयान पहला हुआ था, चंद्रयान ये दूसरा, जो कि हमारा क्या रहा हुआ था, असफल रहा था। जुलाई 2019 में छोड़ा गया था, ये असफल रहा था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे छोड़ा गया था, किससे, तो GSLV MK3 MI से छोड़ा गया था। GSLV MK3 और M1 है या MI है, इसी से छोड़ा गया था, ठीक है। इसके द्वारा विकसित चंद्रयान मिशन है। जो एक ऑर्बिट विक्रम लैंडर का नाम था, लैंडर का नाम क्या था, विक्रम था। अब प्रज्ञान किसका नाम था, रोवर। ये दोनों याद रखिएगा, लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान मिला था। तो ये सब इसरो द्वारा किया गया प्रमुख कुछ मिशन है, जिसमें 4-5 हम लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का आगामी मिशन है, जो कब तक पूरा होगा इसको हम लोग जरूर याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान वे में इसको हम याद करवाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसरो के आगामी मिशन ध्यान से याद रखिएगा। कैसे याद होगा, सबसे पहले है क्या, रीसेट। देखिए क्या है, रीसेट, ठीक है। और हम लोग पीछे में पढ़ के आए हैं रीसेट के लिए कि PSLV C-48 से छोड़ा गया था। सब इस पहली बार रीसेट PSLV C-48 से छोड़ा गया था, लेकिन रीसेट पे बहुत सारा है, ठीक है। रीसेट 1 है, 48 2, यहाँ देखिए यहाँ 1 है, तो ये दूसरा है। तो रीसेट को छोड़ा जाएगा इसी वर्ष 2021 में। रीसेट 1 है ना, तो 1 को 1 से लास्ट में पकड़ लेना है, 21 में छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए यहाँ पे कितना ध्यान से याद रखेंगे। गगनयान में जाएगा आदित्य, और गगनयान में वो कहाँ पहुँचेगा, चंद्रमा पे, यानी सब 2022 में। देखिए गगनयान में आदित्य जाएगा, और आदित्य गगन में कहाँ जाएगा, तो चंद्रमा पर जाएगा, यानी चंद्रयान 3। ये सब कब है, 2022 में, यानी नेक्स्ट ईयर होने वाला है। गगनयान 1 मानव रहित उड़ान परीक्षण है, गगनयान 2 भी मानव रहित उड़ान परीक्षण है, ठीक है। गगनयान 1 और 2 ये देखिए दोनों 22, 23 में, यहाँ से भी याद रखेंगे। आदित्य 2022 में, चंद्रयान 3
यहाँ से फिर से लैंडर रोवर चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग इस बार करवाया जाएगा। आदित्य एल क्या है, तो सौर कोरोना के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है आदित्य एल। तो ये सबका ईस्वी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ईस्वी हम लोग याद रखेंगे। गगन में जाएगा आदित्य, आदित्य जाएगा चंद्रयान पे, और गगन 2 भी, दूसरा भी 2022 में भी, एक तीसरा भी होगा तो उसका 23 याद रखना है। अब देखिए आखिरी छोर पे हैं हम लोग, गगनयान 2 हो गया। अब आइए निशार। गगनयान 2 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। निशार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इसमें नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना है जो दोहरा बैंड रडार इमेजिंग में पूरा है। तो निशार को कब छोड़ा जाएगा, 2023 में। निशार को कब छोड़ा जाएगा, 2023 में। देखिए गगनयान 3 है तो 3 से 23 ये भी आपका ये गगनयान मिशन पहला चालक दल होगा। इससे पहले सब बिना मतलब ये बिना चालक के छोड़ा जा रहा था, और 3 में क्या रहेगा, चालक रहेगा। देखिए गगनयान हो गया, चंद्रमा नज़दीक है तो चंद्रयान हो गया, सब इस मतलब मैच कर रहा है। लेकिन शुक्र दूर है तो शुक्र पे पहुंचने में 2024 तक लग जाएगा। तो शुक्रयान कब जाएगा, 2024 में। शुक्रयान कब जाएगा, 2024 में। और चंद्रमा के ध्रुव के अन्वेषण के लिए कब भेजा जाएगा, तो 2024 में ही। चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन कब होगा, 2024 में ही। जाक्सा जापान वाला, इसरो भारत वाला, दोनों मिलकर इस पर कार्य कर रहा है। मंगलयान 2 है, ये 2024 में जाएगा मंगलयान पे। मंगल शुक्र से भी दूर है, ऐसे ध्यान में रखेंगे। तो मंगलयान 2 24 में, चंद्र ध्रुवीय 24 में, शुक्रयान 24 में। मंगलयान 1 था, 2014 में पहुंचा था मंगलयान 1, याद रखेंगे। अपना भारत ही था जो सबसे पहले ही प्रयास में सफल ढंग से पहुंचाया था मंगल पे। चलिए अब इसके बाद है कुछ कंपनियां हैं, चर्चित कंपनियां, उसके संस्थापक हम लोग याद रखेंगे, जिसमें से 2-3 ही बहुत 4 दिया हुआ है, 3 भी याद रहेगा तो अपना काम बन जाएगा। देखिए ब्लू ऑरिजिन, तो ये किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस। किसकी कंपनी है, अभी दूसरे नंबर पे है धनी आदमी में। ब्लू ऑरिजिन किसकी कंपनी है, जेफ बेजोस की। स्थापना 2000 में हुआ था, स्थापना नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। कहाँ की कंपनी है ये याद रखेंगे, यूएसए की। लगातार 3 गो यूएसए का है, और लास्ट वाला है जीरो टू इन्फिनिटी, वो है स्पेन का। तो ब्लू ऑरिजिन, तो इसमें आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि 3 व्यक्ति घूमने गए थे अंतरिक्ष में, जुलाई 2021 में। एक जेफ बेजोस, एक इसका भाई था मार्क बेजोस, एक है बेली फंक, और एक है आपका ओलिवर डीमैन। ठीक है, तो इतना तो खैर याद नहीं रहेगा, लेकिन ये याद रखना है कि जेफ बेजोस संस्थापक है ब्लू ऑरिजिन का। 2021 में ये लोग घूमने गए थे। अब आइए वर्जिन गैलेक्टिक, क्या है, वर्जिन गैलेक्टिक, ये कंपनी का नाम है, जिसके संस्थापक रिचर्ड ब्रेनसन। क्या है, ब्रेनसन, वर्जिन ब्रेनसन, यूएसए की कंपनी है, 2004 में स्थापना है। इसके बाद स्पेस एक्स, ये भी पूछता है एलन मस्क, अभी जो टॉप पे चल रहा है एलन मस्क। तो स्पेस एक्स के जो संस्थापक है कौन है, एलन मस्क, यूएसए का ही है। ये भी 2002 में स्पेस एक्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, इसने 143 उपग्रह को अंतरिक्ष में भेज करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब आइए नेक्स्ट हमारा कंपनी का नाम है जीरो टू इन्फिनिटी। क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी, ये स्पेन की कंपनी है। जीरो टू इन्फिनिटी कहाँ की है, स्पेन की कंपनी है। और जीरो से इन्फिनिटी तक पहुंचा तो उसके पास जोश ज़्यादा होगा, तो जोस मारियानो। कौन थे संस्थापक, जोस मारियानो। 2009 में इसका स्थापना किया गया था। यह है कंपनी की, यह ऊंचाई वाले गुब्बारों का परीक्षण करता है, जिसके उद्देश्य गुब्बारे के उत्पन्न पॉन्ड एवं बैलून बर्न लॉन्चर का उपयोग करके निकट अंतरिक्ष और निम्न पृष्ठ। चलिए इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो हम लोग को बस याद रखना है कि कंपनी का नाम, उसके संस्थापक, और बहुत ज़्यादा हो तो कब स्थापना किया गया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारा इसरो और स्पेस से रिलेटेड जितना था विक्टोरिया के बुक में पॉइंट, वो सब खत्म होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का, वो अब पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड है, तो उसको भी हम लोग एक दिन में जितना सारा रिपोर्ट है, वन, बाघ, रामसर साइट, मैग्रो वन, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे एक ही दिन में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।